दोस्तों, अगर आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या आपके गांव में भी चुनाव का चर्चा जो है तेज हो चुकी है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पंचायत चुनाव के सबसे पक्के संकेत की, और वह है बस्ता जमा। अधिकतर लोग सिर्फ आरक्षण सूची का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जो पुराने और समझदार प्रत्याशी होते हैं वे एक ही चीज पर नजर रखते हैं, ब्लॉक से बस्ता जमा का नोटिस आया या नहीं। जिस दिन बस्ता जमा की सूचना आ जाती है उसी दिन समझ लीजिए चुनाव अब दूर नहीं है, बल्कि आपके दरवाजे पर खड़ा है। सबसे पहले समझते हैं बस्ता जमा होता क्या है। बस्ता जमा का मतलब है कि पिछले 5 साल से जो ग्राम पंचायत में जितने भी काम हुआ है, जितना भी पैसा आया है और खर्च हुआ है, जितनी भी योजनाएं चली हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड प्रशासन अपने कब्जे में ले लेता है। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के पास जो भी रजिस्टर, फाइलें, डॉक्यूमेंट्स, बैंक से जुड़ा हिसाब किताब होता है, वह सब ब्लॉक कार्यालय में जमा कराया जाता है। साफ शब्दों में कहें तो जिस दिन बस्ता जमा उसी दिन से प्रधान की असली ताकत खत्म। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि चुनाव से पहले प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी प्रधान आखिरी समय में पैसे ना निकाले, फर्जी काम ना दिखाए, कागजों में हेरफेर ना करे। इसलिए चुनाव से लगभग 1 से 2 महीने पहले ही पंचायत को प्रशासनिक नियंत्रण में ले लिया जाता है। अब बात करते हैं कि बस्ता में क्या क्या जमा होता है। कैश बुक, जिसमें पूरे पैसे का हिसाब होता है। मनरेगा का रिकॉर्ड, किसे मजदूरी मिली है, कितना काम हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची, शौचालय योजना का रिकॉर्ड, नाली, खरंजा, सड़क, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट जैसे विकास कार्यों का खर्चा। स्टॉक रजिस्टर, जिसमें सीमेंट, बालू, ईंट, पाइप का हिसाब होता है। कार्यवाही पुस्तिका, जिसमें पंचायत बैठकों का विवरण होता है। बैंक पासबुक और चेक बुक की जानकारी, यानी पंचायत का एक एक रुपया और एक एक काम प्रशासन जांचता है। अब सबसे बड़ा सवाल, बस्ता जमा कब होगा? तो दोस्तों, आधिकारिक तारीख भले बाद में घोषित हो, लेकिन चुनाव का पैटर्न लगभग हर बार एक जैसा रहता है। पहले परिसीमन, फिर आरक्षण सूची और उसके तुरंत बाद बस्ता जमा। जिस ब्लॉक में बस्ता जमा शुरू हुआ हो जाता है, वहां लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर मतदान हो जाता है। इसलिए जैसे ही आपके क्षेत्र में बस्ता जमा की प्रक्रिया शुरू हो, समझ लीजिए चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। बस्ता जमा के बाद क्या होता है? तो प्रधान की शक्तियां लगभग समाप्त हो जाती हैं। वह नया काम स्वीकृत नहीं कर सकता, नया प्रस्ताव नहीं भेज सकता, पैसे नहीं निकाल सकता और ना ही किसी योजना में नाम जोड़ सकता है। पंचायत पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासन के पास चली जाती है। इसी कारण बस्ता जमा से पहले गांव में अचानक काम तेज हो जाते हैं। नाली बस्ती बंदी दिखाई देती है, खरंजा लगने लगता है, स्ट्रीट लाइट ठीक होती है, हैंडपंप सुधारे जाते हैं। यह सिर्फ विकास नहीं होता, यह चुनाव की आहट होती है, क्योंकि प्रधान जानता है कि बस्ता जमा के बाद हिसाब देना पड़ेगा। बस्ता जमा के साथ ही जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई तो रिकवरी नोटिस या कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। कई बार जांच लंबित होने के कारण उम्मीदवार चुनाव भी नहीं लड़ पाते। इसलिए बस्ता जमा से पहले रजिस्टर ठीक किए जाते हैं, पुराने कागज मिलाए जाते हैं और हिसाब संतुलित किया जाता है। अब उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी बात, जिस दिन बस्ता जमा का नोटिस आए उसी दिन से अपनी तैयारी पूरी रफ्तार से शुरू कर दें। जनसंपर्क बढ़ाएं, लोगों से मिलना शुरू करें, अपनी रणनीति तैयार करें, क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और फिर नामांकन, चुनाव चिन्ह और प्रचार का दौर शुरू हो जाता है। बहुत लोग आरक्षण सूची के भरोसे बैठे रहते हैं और समय गंवा देते हैं, लेकिन समझदार प्रत्याशी बस्ता जमा का इंतजार करता है, क्योंकि आरक्षण सूची संभावना है, जबकि बस्ता जमा चुनाव की पक्की दस्तक। कैसे पहचाने कि बस्ता जमा होने वाला है? सचिव को बार बार प्रधान से मिलना, ब्लॉक में बैठकों का बढ़ावा और पंचायत भवन में फाइलों का ढेर लगना, अधूरे कार्यों का अचानक पूरा होना और प्रधान का व्यवहार बदलना, ये सभी संकेत कि चुनाव पास है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या बस्ता जमा के बाद प्रधान कोई काम कर सकता है? जवाब है लगभग नहीं। बिना प्रशासनिक अनुमति कोई नया काम जो है संभव नहीं होता। यहाँ तक कि आपात स्थिति में भी निर्णय ब्लॉक स्तर से लिया जाता है। बस्ता जमा के बाद गांव में 2 तरह की राजनीति सक्रिय होती है। वर्तमान प्रधान अपनी उपलब्धियां गिनाता है, जबकि नए उम्मीदवार जानता है कि नाराजगी को मुद्दा बनाते हैं, क्योंकि इस समय कोई नया काम नहीं हो पाता और जनता को बदलाव की अवसर नजर आता है। क्या बस्ता जमा के बाद प्रधान चुनाव लड़ सकता है? जी हाँ, लड़ सकता है, अगर उसके खिलाफ कोई गंभीर जांच, रिकवरी या कानूनी मामला लंबित ना हो।
अन्यथा नामांकन रद्द भी हो सकता है। इसलिए यह समय वर्तमान प्रधान के लिए सबसे संवेदनशील होता है। अब एक भ्रम भी दूर कर लें, पहले आरक्षण सूची आती है, उसके बाद बस्ता जमा होता है, क्योंकि सीट का वर्गीकरण तय होने के बाद ही प्रशासन पंचायत को फ्रीज करता है। इसलिए अगर आरक्षण सूची की चर्चा तेज हो जाए तो समझ जाइए कि अगला कदम बस्ता जमा है। अफवाहों से बचना भी जरूरी है। बस्ता जमा होते ही चुनाव अगले दिन नहीं हो जाता। सामान्य प्रक्रिया में आचार संहिता, नामांकन प्रचार और फ्रीज मतदान होता है। फिर प्रक्रिया में लगभग 1.5 महीने लग जाता है। गांव के लोगों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है। अगर कोई योजना, पेंशन या शिकायत लंबित है तो बस्ता जमा से पहले ही निपटा लें, क्योंकि बाद में हर काम चुनाव के बाद के लिए ही टाल दिया जाता है। और अब इस पूरे विषय की सबसे बड़ी बात, पंचायत चुनाव की असली घंटी टीवी या अखबार में नहीं बजती, वह पंचायत भवन में बस्ता जमा के दिन बजती है। जो इस संकेत को समय गया वही जो है समझ गया, वही समय पर तैयारी करता है और वही चुनाव में आगे निकलता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।